स्मृति ईरानी साहब। मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ, स्मृति ईरानी अनैतिक ढंग से बंद हुए अस्पताल के मंत्री की बर्खास्तगी की मांग करेंगी? स्मृति ईरानी एक सांसद के तौर पर जो अमेठी में चुनाव लड़ने आई थी तो विकास का वादा लेकर आई थी। उनके आने के बाद फूड पार्क बंद हुआ, उनके आने के बाद एम्स की सेटेलाइट बंद हुई, उनके आने के बाद ट्रिपल आईडी चला गया, उनके आने के बाद पेपर मिल बंद हुआ, बीआरओ अमेठी बंद हुआ। तो विनाश करने आई थी, विकास करने आई थी, क्या माने? एम्स इसलिए भी कहते हैं, शायद उनको ज्ञान नहीं, आप सब जानते हैं, कम पढ़ी लिखी हैं वो, कोई दोष नहीं, कम पढ़ा लिखा होना कोई दोष नहीं मानता मैं। बहुत सारे देश दुनिया के लोग कम पढ़े लिखे थे लेकिन अत्याचारी नहीं थे। इसका किसके पास आता है ये तो वो जाने, लेकिन हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और ये समझ लीजिए कि जनता, ये बहुत गंभीर मुद्दा है जो लोगों की ज़िंदगियों से ताल्लुक़ रखता है। आज तक पिछले 5-6 सालों में स्मृति ईरानी जी ने अमेठी और अमेठी के लोगों को ठगने का काम किया है और अमेठी की आत्मा को अपवित्र करने का काम किया है। लेकिन अमेठी की जनता ये समझती है कि जिस विकास की ओर अमेठी लगातार अग्रसर थी, उस विकास के पहिए को स्मृति ईरानी जी ने निकाल फेंका है और विनाश की ओर ले जा रही हैं। लेकिन ये उनको समझना पड़ेगा कि जनता है और जनता की लाठी जब चलती है तो अच्छी अच्छी सत्ता उलट पलट जाती है। जनता की लाठी 2024 चलेगी इस बार? बिल्कुल चलेगी। आप पूरे उत्तर प्रदेश क्या कहेंगी? जो बंद हुआ है उसमें क्या कहें, राजनीति हो रही है? राजनीति नहीं है तो है क्या? दिख आपको तो हमसे ज्यादा दिख रहा है आप लोगों को। ये राजनीति नहीं है, ये डर नहीं है तो है क्या? ये क्यों इस तरह, क्यों अस्पताल बंद करके क्यों ऐसी राजनीति कर रही है? अगर उनको करना है तो आमने सामने करें, जो भी करना है। फिर कौन बंद करवाया है? हम किसी से सवाल नहीं करेंगे, हम तो हमारे सांसद महोदय, हम तो सबको उन्हीं को कहेंगे। क्योंकि देखिए, घर के मुखिया ही को, कोई घर में अगर कोई गलत चीज़ होती है तो घर में घर के मुखिया ही को तो गलत ठहराया जाता है। तो हम उनको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? किसको आप कह रहे हैं? स्मृति ईरानी जी को, अपने सांसद को। और क्या? तो वही बंद करवाएंगे जी। तो क्या लग रहा है 2024 में उनको भारी पड़ेगा? बिल्कुल भारी पड़ रहा, अभी पड़ गया है। 2024 तो भी काफी दिन है, अभी से भारी पड़ना है। अभी से पड़ गया है। तो यानी महिलाएं क्या सोचती हैं? वो तो कहती हैं कि महिलाओं के लिए, अमेठी की महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया है। क्या किया महिलाओं के लिए? वही तो पूछ रहे हैं कि किया क्या है उन लोगों ने। वो कह रही महिला आरक्षण बिल ला दिए। कहाँ बिल ला दिए हैं? संसद में। संसद के बिल लाने से अमेठी का जो अमेठी में अस्पताल था उसको तो बंद करवा दी। तो अब जो जिससे हमको लाभ मिलता था वहाँ का आरक्षण का हम क्या करें? हम यहाँ का देखें कि वहाँ का देखें? पहले हमारे अस्पताल खुलवाएं। जब तक नहीं खुलवाएंगे, जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। मेरा अस्पताल खुलवा दे बस, जो मेरा है, जहाँ कम पैसे में, कम उसमें गरीबों की, अमीरों की, सबकी सेवा होती थी, उसको बंद कर दिए हैं, उसको खुलवा दें। हमने देखिए रास को ना गांठ करके आप फरवार को गोंठ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जिससे गलती हुई उसको सजा दे दीजिए, लेकिन अस्पताल को निरस्त ना कीजिए। और ये निरस्त करने पर जिसलिए निरस्त किया ना, विश्वास मान लीजिए अमेठी की जनता यहाँ के सांसद को भी निरस्त कर देगी। वो बिल्कुल पक्का लिख लीजिए, कहीं बिल्कुल बदलाव है और बदलाव होकर रहेगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं वहाँ नेता बैठे हैं, जनता तो ये नहीं है। ऐसा है, नेता कहीं बाहर से आता है, वो भी जनता का प्रतिनिधि होता है। हैं, अब ये एमएलसी हैं और तमाम यहाँ पर हमारे प्रधान लोग बैठे हैं, यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख लोग बैठे हैं, वो जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं। उनको जनता ने वोट दिया तभी तो यहाँ आए हैं। तो यानी क्या लग रहा है कि राहुल गांधी ट्रस्टी हैं, उसको सस्पेंड करना, बीजेपी राहुल गांधी से डर है, गांधी परिवार से डर है, इस वजह से जो है वो खेल 24 के पहले शुरू कर दिया गया? देखिए, उनको डर पूरी है और यही नहीं, पूरे देश में डर रहे हैं। यहीं से नहीं, पूरे देश यहाँ के माननीय सांसद जी को कि उनकी सोच बड़ी गड़बड़ है। क्योंकि इस अस्पताल से गरीबों का इलाज हो जाता था, मेडिकल कॉलेज जाने में तमाम समस्याएं गरीब लोगों के सामने उत्पन्न होती थी। लेकिन सांसद महोदय जी को हम लोग बता देना चाहते हैं कि अगर आपको गांधी परिवार से कोई एलर्जी है तो आप गांधी परिवार से एलर्जी रखिए, ना कि यहाँ की गरीब जनता से आपको एलर्जी होना चाहिए। यानी अच्छा, क्या लग रहा है जो इसमें राहुल गांधी ट्रस्टी हैं, सोनिया गांधी ट्रस्टी, इस वजह से उसे बंद कराया गया? वो तो यही लगता है कि इनको केवल गांधी परिवार से ज़्यादा इनको खिलता है, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सबसे बड़ी पार्टी है पूरे विश्व में। इसी वजह से दिक्कत है। तो इनको खतरा भाजपा वालों कांग्रेस से दिखाई दे रहा है। सिर्फ 10 घंटे में कार्रवाई हो रही है, तो इससे तो ये लगता है कि न खाता न बही, जो भाजपा कहे वही सही। तो जिस तरह से तो समय न देना राजनीति भाई, एक तरफ तो आप 90 दिन का समय दे रहे हैं जवाब के लिए और दूसरे तरफ दूसरे दिन उसको लाइसेंस निरस्त कर रहे हैं। क्या समझे? क्या इतने प्रदेश में हॉस्पिटल? आपके पास किसका फोन आया?
अब ये तो वही बता सकते हैं ना, आप उनसे पूछिए। भाई जिले में पूरे प्रदेश में जितने भी हॉस्पिटल हैं, भाई भगवान का रूप डॉक्टर को कहते हैं। वो काम करते हैं बेचारे, अपनी तन सब तरह से वो बचा करके मरीजों को बचाने का काम करते हैं। कहीं अप्रिय घटना भी हो जाती है, उस परिवार के साथ हम लोग संवेदना भी रखते हैं। तो क्या जिस अस्पताल में कोई मौत हो जाएगी वो अस्पताल बंद हो जाएगा क्या? तो 1 महीना मैं के आपके अंदर चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं, स्मृति ईरानी अनैतिक ढंग से बंद हुए अस्पताल के मंत्री की बर्खास्तगी की मांग करेंगी? स्मृति ईरानी एक सांसद के तौर पर जो अमेठी में चुनाव लड़ने आई थी तो विकास का वादा लेकर आई थी। उनके आने के बाद फूड पार्क बंद हुआ, उनके आने के बाद एम्स की सेटेलाइट बंद हुई, उनके आने के बाद ट्रिपल आईडी चला गया, उनके आने के बाद पेपर मिल बंद हुआ, बीआरओ अमेठी बंद हुआ। तो विनाश करने आई थी, विकास करने आई थी? क्या माने? एम्स इसलिए भी कहते हैं, शायद उनको ज्ञान नहीं। आप सब जानते हैं कम पढ़ी लिखी हैं वो, कोई दोष नहीं, कम पढ़ा लिखा होना कोई दोष नहीं मानता मैं। बहुत सारे देश दुनिया के लोग कम पढ़े लिखे थे लेकिन वो अत्याचारी नहीं थे। कई सारे हमारे राजा, कई सारे बादशाह कम पढ़े लिखे हुए, चौथी पास राजा से भी कम पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन उन्होंने प्रजा की रक्षा की। हम इस बिना पर बात करते हैं कि उनको ज्ञान भी नहीं है। पढ़ा होना, ना पढ़ा होना एक सब्जेक्ट होता है, अज्ञानी होना दूसरा सब्जेक्ट होता है। उन्होंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा था कि संजय गांधी अस्पताल इतने पैसे में ज़मीन दी गई, इस मानक के अनुरूप काम नहीं कर रहा है। मैं इस बात को इसलिए कहता हूँ, उन्हें ज्ञान नहीं है। मेडिकल काउंसिल को, उत्तर प्रदेश की सरकारों को कई बार मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए प्रस्ताव गया यहाँ का, उसे रोक दिया। वो कुछ रुपए का हवाला देती हैं पार्लियामेंट के भीतर, कितने कम पैसे में ज़मीन उपलब्ध कराई गई। तो इसलिए उन्हें अज्ञानी कहता हूँ। उन्हें हॉस्पिटल बंद करने से क्या लाभ होगा? क्या अब वो कहा जाता है कि क्या इसमें राहुल गांधी ट्रस्टी हैं, सोनिया गांधी ट्रस्टी हैं, इस वजह से वो लोग? देखिए, अज्ञानता कहेंगे। क्या अंग्रेजों ने सोचा था कि गांधी जी को ट्रेन से उतार कर फेंक देंगे तो कोई आंदोलन नहीं होगा? जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश के लोगों पर अत्याचार किया, सरकार के रूप में काम कर रहे थे, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये मोदी शाह कंपनी है। तो जिस तरह से वो कंपनी काम कर रही थी अत्याचार के माध्यम से, ये मोदी शाह की जो कंपनी है, जिसकी एजेंट हैं स्मृति ईरानी जी, जिनके और उस एजेंट के कार्यकर्ता के रूप में स्वास्थ्य मंत्री ने काम किया है, तो अमेठी के लोग जानते हैं। अमेठी के लोग जानते हैं, राहुल जी कहते थे कि अमेठी के लोग दुनिया को दिशा देते हैं। आप जानते हैं, अमेठी के लोगों की देन है जो पूरे देश में जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई। अमेठी के लोगों की देन है जो छात्रों को पढ़ाई के लिए पैसे मिलते थे, सरकार ने अब बंद कर दिया। अमेठी के लोगों ने बहुत सारे स्कीमें देश से शुरू कराई हैं। आप जैसा बता रहे हैं कि 2019 में राहुल के जाने के बाद अमेठी का विकास रुक गया है। भाई मैं तो सवाल पूछता हूँ ना, अगर आप शायद नहीं थे, मैंने तो टॉर्च लेके लालटेन लेके दिन की रोशनी में खोजा था, इंडस्ट्रियल एरिया में खोजा था। एक फैक्ट्री बता दें जो स्मृति ईरानी लगाई हो बंद करने के, मैंने रिकॉर्ड बता दिया आपके। और बताऊँ, जब मैंने टॉर्च लेके खोजा तो उन्होंने एक 5-6 महीने पूर्व चल रहे मुर्गी पालन था ना, शायद मुर्गी पालन उदाहरण कर दिया। और मुर्गी पालन का आधिकारिक रिकॉर्ड है, 1 साल पहले से वो मुर्गी पालन चल रहा था। तो ये मुर्गी पालन खोलने आई थी यहाँ कि विकास के बड़े बड़े दावे करके आई थी। हमने बताया कितने उद्योग बंद किए। और अमेठी का जीवन दायनी, आज का जो मुद्दा है, अमेठी के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, उस अस्पताल को बंद किया, अपनी सुविधाएं ठीक नहीं की और बंद करके संदेश क्या देना चाहती हैं? कब तक चलेगा सत्याग्रह? अगर ये चालू नहीं होता है तो क्या लग रहा है कब तक चलेगा? गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था, देश आज़ाद होने तक चला था। और गांधी जी को मानने वाले लोगों ने, अमेठी वासियों ने सत्याग्रह शुरू किया है। जब तक अत्याचार नहीं मिट जाएगा, जब तक संजय गांधी अस्पताल शुरू नहीं हो जाएगा, अमेठी जनपद के सारी सरकारी अस्पतालों में सरकारी डॉक्टर, उनके स्टाफ, जांच की मशीनें, जांच के यंत्र चलाने वाले लोग और सारे कर्मचारी तैनात हैं, तब तक चलेगा। को न रखते हुए सिर्फ 10 घंटे में कार्रवाई हो रही है, तो इससे तो ये लगता है कि न खाता न बही, जो भाजपा कहे वही सही। तो जिस तरह से भाई एक तरफ तो आप 90 दिन का समय दे रहे हैं जवाब के लिए, और दूसरे तरफ दूसरे दिन उसको लाइसेंस निरस्त कर रहे हैं। क्या समझे? क्या इतने प्रदेश में हॉस्पिटल? आपके पास किसका फोन आया? अब ये तो वही बता सकते हैं ना, आप उनसे पूछिए। भाई जिले में पूरे प्रदेश में जितने भी हॉस्पिटल हैं, भाई भगवान का रूप डॉक्टर को कहते हैं। वो काम करते हैं बेचारे, अपनी तन सब तरह से वो बचा करके मरीजों को बचाने का काम करते हैं। कहीं अप्रिय घटना भी हो जाती है, उस परिवार के साथ हम लोग संवेदना भी रखते हैं। तो क्या जिस अस्पताल में कोई मौत हो जाएगी वो अस्पताल बंद हो जाएगा क्या? तो 1 महीना के अंदर प्रदेश के सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे। जिस तरह से रवैया इस पे अपनाया गया है मुंशीगंज हॉस्पिटल पे, अगर सारे अस्पतालों में ऐसा ही होगा तो पूरे प्रदेश में एक अस्पताल नहीं बचेगा आम जनता के लिए। तो ये नीति ठीक नहीं है और इनको तुरंत अविलंब जनता की मांग को देखते हुए मुंशीगंज हॉस्पिटल चालू करना चाहिए। क्यों भैया, किसका फोन आया सीएम जी के पास? फ़ोन किसका किसके पास आता है ये तो वो जाने,
लेकिन हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और ये समझ लीजिए कि जनता, ये बहुत गंभीर मुद्दा है जो लोगों की ज़िंदगियों से ताल्लुक़ रखता है। आज तक पिछले 5-6 सालों में स्मृति ईरानी जी ने अमेठी और अमेठी के लोगों को ठगने का काम किया है और अमेठी की आत्मा को अपवित्र करने का काम किया है। लेकिन अमेठी की जनता ये समझती है कि जिस विकास की ओर अमेठी लगातार अग्रसर थी, उस विकास के पहिए को स्मृति ईरानी जी ने निकाल फेंका है और विनाश की ओर ले जा रही हैं। लेकिन ये उनको समझना पड़ेगा कि जनता है और जनता की लाठी जब चलती है तो अच्छी अच्छी सत्ता उलट पलट जाती है। जनता की लाठी 2024 चलेगी इस बार? बिल्कुल चलेगी। आप पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए कि जनता सरकार की बहुत विध्वंसकारी नीतियों के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। यहाँ का किसान खड़ा हो चुका है, यहाँ का नौजवान खड़ा हो चुका है, यहाँ का बेरोजगार खड़ा हो चुका है, यहाँ की महिलाएं खड़ी हो चुकी हैं। सत्याग्रह कब तक चलेगा? चलता रहेगा? सत्याग्रह तो हमेशा चला है, गांधी जी ने चलाया था, वो आज चल रहा है और न्याय के खिलाफ हमेशा चलता रहेगा। चलता रहेगा भैया दादाजी? बिल्कुल भाई। तो क्या लग रहा है, आप जनता हैं या नेता हैं? पहले ये बताओ। नहीं, हम जनता के साथ में हैं। जनता सबसे पहले तो मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यहाँ के माननीय सांसद जी को कि उनकी सोच बड़ी गड़बड़ है। क्योंकि इस अस्पताल से गरीबों का इलाज हो जाता था, मेडिकल कॉलेज जाने में तमाम समस्याएं गरीब लोगों के सामने उत्पन्न होती थी। लेकिन सांसद महोदय जी को हम लोग बता देना चाहते हैं कि अगर आपको गांधी परिवार से कोई एलर्जी है तो आप गांधी परिवार से एलर्जी रखिए, ना कि यहाँ की गरीब जनता से आपको एलर्जी होना चाहिए। यानी अच्छा, क्या लग रहा है जो इसमें राहुल गांधी ट्रस्टी हैं, सोनिया गांधी ट्रस्टी, इस वजह से उसे बंद कराया गया? वो तो यही लगता है कि इनको केवल गांधी परिवार से ज़्यादा इनको खिलता है, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सबसे बड़ी पार्टी है पूरे विश्व में। इसी वजह से दिक्कत है। तो इनको खतरा भाजपा वालों कांग्रेस से दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप महिला हैं, क्या 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 कहेंगी? जो बंद हुआ है उसमें क्या कहें, राजनीति हो रही है? राजनीति नहीं है तो है क्या? दिख आपको तो हमसे ज्यादा दिख रहा है आप लोगों को। ये राजनीति नहीं है, ये डर नहीं है तो है क्या? ये क्यों इस तरह, क्यों अस्पताल बंद करके क्यों ऐसी राजनीति कर रही है? अगर उनको करना है तो आमने सामने करें, जो भी करना है। फिर कौन बंद करवाया है? हम किसी से सवाल नहीं करेंगे, हम तो हमारे सांसद महोदय, हम तो सबको उन्हीं को कहेंगे। क्योंकि देखिए, घर के मुखिया ही को, कोई घर में अगर कोई गलत चीज़ होती है तो घर में घर के मुखिया ही को तो गलत ठहराया जाता है। तो हम उनको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? किसको आप कह रहे हैं? स्मृति ईरानी जी को, अपने सांसद को। और क्या? तो वही बंद करवाई है जी। तो क्या लग रहा है 2024 में उनको भारी पड़ेगा? बिल्कुल भारी पड़ रहा, अभी पड़ गया है। 2024 तो अभी काफी दिन है, अभी से भारी पड़ना है। अभी से पड़ गया है। तो यानी महिलाएं क्या सोचती हैं? वो तो कहती हैं कि महिलाओं के लिए, अमेठी की महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया है। क्या किया महिलाओं के लिए? वही तो पूछ रहे हैं कि किया क्या है उन लोगों ने। वो कह रही महिला आरक्षण बिल ला दिए। कहाँ बिल ला दिए हैं? संसद में। संसद के बिल लाने से अमेठी का जो अमेठी में अस्पताल था उसको तो बंद करवा दी। तो अब जो जिससे हमको लाभ मिलता था वहाँ का आरक्षण का हम क्या करें? हम यहाँ का देखें कि वहाँ का देखें? पहले हमारे अस्पताल खुलवाएं। जब तक नहीं खुलवाएंगे, जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। मेरा अस्पताल खुलवा दे बस, जो मेरा है, जहाँ कम पैसे में, कम उसमें गरीबों की, अमीरों की, सबकी सेवा होती थी, उसको बंद कर दिए हैं। उसको खुलवा दें। हमने देखिए कई जगह हमने पता किया, रायबरेली हॉस्पिटल में हम कई जगह गए, हम खुद अपनी स्वयं बात कर रहे हैं। कई जगह गए, सबसे अच्छा, सबसे सस्ता हॉस्पिटल यही नज़र आया। हम आकर के अपने हस्बैंड का ऑपरेशन करवाए और नंबर 1 का ऑपरेशन हुआ। और हमारे साथ 4-5 महिलाएं पीछे भी बैठी थी, चली गई, वो भी करवाई, वो भी फ़ायदा ली हैं। इससे अच्छा हॉस्पिटल हमारी नज़र में कोई है नहीं। इसको बस खुलवाया जाए बस। लग रहा है कि स्मृति ईरानी को अमेठी की जनता से दिक्कत है, इस वजह से इन्होंने करवाया। अब पता नहीं वो मन में क्या सोच रही, उनका मन, उनकी विचारधारा है क्या, हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब अमेठी की जनता स्मृति ईरानी को समझ नहीं पा रही है। अब समझ कहाँ से पा रहे हैं? अब हमारे सांसद महोदया हैं, वो मेरा अस्पताल बंद करवा दी, हमको विकास की जगह विनाश दे दी। तो हम किसको माने? अच्छा आप बताइए, आप ही बता दीजिए, हम किसको माने? हम तो आगे की वो तैयार कर रहे थे कि हमको 4-6 जिले में कोई अस्पताल, सरकारी अस्पताल भी नहीं है। वहाँ पर जितने गरीब गुरबा सब जाते हैं, दवा कराते हैं और उनको लाभ मिलता है। ये जानबूझ करके इस तरह काम किया गया है, जबकि ये निरस्त करते समय ये भी नहीं देखा कि संजय गांधी के नाम पर है। संजय गांधी के औरत और संजय गांधी का लड़का दोनों बीजेपी के सांसद हैं, फिर भी इस अस्पताल को उसने निरस्त करा दिया। ये समझ में नहीं आता है क्या बात हो गई है इनके अंदर। राहुल गांधी ट्रस्टी है, इस वजह से तो नहीं, ट्रस्टी तो है, तो मतलब चलता रहा उनके नाम पर, संजय गांधी का ही तो नाम है। नहीं, बात ये है कि वहाँ पे मौत हुई, मौत के बाद बंद कराया गया।
मौत तो सायगढ़ पीएससी में एक डॉक्टर की मौत हो गई। उसमें क्या हुआ? सुल्तानपुर में हमारे एक गांव का एक विश्वकर्मा है, उसकी औरत डिलीवरी में गई थी और वो तत्काल मर गई। उसमें क्या हुआ? भाई जो मरा है उसके प्रति सहानुभूति हम सबको है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं। लेकिन रास को ना गांठ करके आप फरवार को गोंठ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जिससे गलती हुई उसको सजा दे दीजिए, लेकिन अस्पताल को निरस्त ना कीजिए। और ये निरस्त करने पर जिसलिए निरस्त किया ना, विश्वास मान लीजिए अमेठी की जनता यहाँ के सांसद को भी निरस्त कर देगी। वो बिल्कुल पक्का लिख लीजिए, कहीं बिल्कुल बदलाव तय है और बदलाव होके रहेगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं वहाँ नेता बैठे हैं, जनता तो ये नहीं है। ऐसा है, नेता कहीं बाहर से आता है, वो भी जनता का प्रतिनिधि होता है। हैं अब ये एमएलसी हैं और तमाम यहाँ पर हमारे प्रधान लोग बैठे हैं, यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख लोग बैठे हैं, वो जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं। उनको जनता ने वोट दिया तभी तो यहाँ आए हैं। तो यानी क्या लग रहा है कि राहुल गांधी ट्रस्टी हैं, उसको सस्पेंड करना, बीजेपी राहुल गांधी से डर है, गांधी परिवार से डर है, इस वजह से जो है वो खेल 24 के पहले शुरू कर दिया गया। देखिए, उनको डर पूरी है और यही नहीं, पूरे देश में वो डर रहे हैं। यहीं से नहीं, पूरे देश में डर रहे हैं। और ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिस तरह से काम कर रही हैं ना, ये तब चुनाव लड़ने आऊँ जो 13 रुपए किलो चीनी बेचवाऊँ मैं। ये तब सुनिए, तब दीदी है ना दीदा है, कोई कौन दीदी है, कौन उनका भाई है? अरे वो जैनी है, यहाँ कोई जैनी है? अरे कहने की बात है, वही 2-4 लोग कहते होंगे दीदी। हाँ, देखिए, जब 15 लाख रुपए हर खाते में डाल दें और 13 रुपए किलो चीनी बेचवा दें, और उस समय गा रही थी कि मेरे बलमू तो बहुत ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जात है। तो अब महंगाई डाइन कहाँ गई, हम नहीं बोल रही हैं। जी जी, बिल्कुल बदलाव तय है। तो चलता रहेगा, एकदम चलता रहेगा, नहीं रुकेगा। कतई नहीं रुकेगा सत्याग्रह, एकदम चलता रहेगा। दीदी भाजपा वालों की है, हम लोग थोड़ो हैं। हम लोग कौन सी दीदी है वो? ना कोई हमारा उनका जात का ना धर्म का कोई नाता नहीं, कौन हमारी दीदी है वो?